हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में और बहुत ही एक डिमांडिंग टॉपिक के बारे में जो कि है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होता है कि हमने प्रीवियसली पढ़ा लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग्स कौन कौन सी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है, कौन कौन सी थ्योरीज ये बताती है कि लर्निंग किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, किस किस तरीके से लर्निंग होता है, वो चीज़ें थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आ जाती हैं। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि थ्योरीज होती क्या है और कौन कौन सी थ्योरीज बताती हैं कि लर्निंग का प्रोसेस क्या है। तो हम इस वीडियो में दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और बाकी की जो थ्योरीज हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आप पूरी थ्योरीज को डेप्थ में समझ पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी आ जाती है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की आ जाती है, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। ट्रायल एंड एरर जो है वो वर्ड से ही आपको पता चलता है कि ट्रायल मतलब कि प्रयास करना और एरर्स मतलब कि गलतियां होना। मतलब कि आप जितने बार प्रयास करते हैं उनमें जो गलतियां होती हैं उनसे जब आप सीखते हैं तो ऐसे टाइप की लर्निंग जब आपको होती है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग में आ जाती है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, उनमें गलतियां करता है, उनसे सीखता है तो किस तरीके से उसको लर्निंग होती है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये चीज समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लेस किया। इस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने एक इस्तेमाल किया एक कैट का, और ऐसी कैट जो हंग्री है। अब हंगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हंग्री कैट नहीं होगी तो उसमें ड्राइव्स नहीं होंगी, गोल्स नहीं होंगे। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इसी चीज पर फोकस करते हैं कि जब तक आपके गोल्स, आपके ड्राइव्स, ये चीजें लर्निंग में नहीं है तो आपको कोई भी लर्निंग नहीं हो सकती। क्योंकि किसी को जब कोई लर्निंग की इच्छा ही नहीं है तो फिर लर्निंग पॉसिबल होती ही नहीं है। तो यहां पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने हंग्री कैट का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज, उन्होंने हंग्री कैट का इस्तेमाल किया तो कैट के हंगर को दूर करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। तो वो चीज जो थी वो एक फिश थी। उन्होंने फिश वहां पर रखी हुई ताकि हंग्री कैट इसको देख करके अपनी ड्राइव्स को जनरेट करे, अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करे। और जो बैरियर है यहां पर सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो बताई वो है बैरियर। ठीक है, लर्निंग में अगर बैरियर्स नहीं होते हैं तो फिर आपको प्रॉपर लर्निंग नहीं होती। तीन कंपोनेंट इनके लर्निंग में बहुत जरूरी है इनकी थ्योरी में, जो इन्होंने बताया। पहला गोल, दूसरा ड्राइव और तीसरा यहां पर बैरियर्स, जिसको कि ब्रेक करके व्यक्ति लर्न करता है ताकि नई लर्निंग होती है। और यहां पर बैरियर के रूप में इन्होंने एक पूरा केज बनाया हुआ था। इस केज को इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जैसा कि आपको फिगर में दिख पा रहा होगा, जिसमें कि आपको यह बताया गया है कि कैट है वो इसके अंदर है। एक पैडल आपको दिख रहा होगा, इस पैडल को अगर पुश करते हैं तो वो जो गेट है उसका वो ओपन हो जाएगा केज का, और कैट बाहर जा पाएगी और फिश को खा पाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म इन्होंने सेट किया लर्निंग के लिए। तो अब यहां पर कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए, आपको थ्योरी में जो अपैरेटस यूज हो रहे हैं वो बता दिया। अब थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूं। अब थ्योरी में क्या है कि कैट को इन्होंने, हंग्री कैट जो थी उसको डायरेक्टली इसमें प्लेस कर दिया। जब इसको प्लेस कर देते हैं तो कैट को हंगर है, इसलिए उसका गोल जनरेट होता है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है। अब अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए ड्राइव्स उसके अंदर आने लग जाती हैं। अब ड्राइव्स में यहां पर क्या बताया गया है कि कैट फर्स्टली ट्राई करती है कॉर्नर से निकलने के लिए, या केज के बीच में जो जगह है उनसे निकलने के लिए कोशिश करती है। कई बार ट्राई करती है लेकिन उनमें हो जाते हैं एरर्स। ठीक है, और जो एरर्स होते हैं उन्हीं से ही लर्निंग यहां पर होगी। उस एरर को वो एक सीख ले लेती है कि यहां से मुझे बाहर नहीं निकलना। फॉर एग्जाम्पल, वो दोनों केज के जो पिलर्स हैं उनके बीच में से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं निकल पाई। तो यहां एरर हुआ, उसने सीख लिया कि इससे बाहर नहीं निकलेंगे, अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, अब नई कोई चीज सीखनी है। तो वो क्या करती है, ऊपर जो कॉर्नर्स हैं उनसे निकलने की कोशिश करती है, वहां भी एरर हो जाता है, नहीं निकल पाती है, तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करती है। ऐसे ही काफी देर, जब बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं उनमें एरर होते हैं, तो सडनली उसको जो पैडल है उस पे उसका फुट जो है वो चला जाता है और डोर खुल जाता है। डोर खुलते ही कैट बाहर आती है और उसके बाद फिश को खाती है। ठीक है, तो ये एक अटेम्प्ट कंप्लीट होता है। एक अटेम्प्ट कंप्लीट होने के बाद कैट जब दोबारा से हंगर की स्टेज में जाती है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक उसको दोबारा से केज में पुट कर देते हैं। इस बार भी वो वही चीजें करती है, वो कई सारे अटेम्प्ट्स करती है और उसके बाद वो सडनली उस जो पैडल है उसको प्रेस करती है और बाहर निकलती है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में इस बार उसको कम टाइम लगा। ऐसे ही कई रिपीटेटिव यहां पर अटेम्प्ट्स किए जाते हैं और कैट को बार बार केज में रखा जाता है। फाइनली जब कई
अटेम्प्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तो कैट जो है वो जैसे ही केज में जाती है वैसे ही पैडल को दबाती है और बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक यही स्टेट करना चाहते थे कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा ट्रायल्स करता है, उनमें एरर्स होते हैं, उन एरर्स से सीखता है तो वो एक लर्निंग ले लेता है और उसके बाद जब कंप्लीट लर्निंग ले लेता है तो उसको कोई भी एरर नहीं होते हैं, वो एक बार में बिना एरर्स के कोई भी लर्निंग जो है वो कर सकता है। तो ट्रायल एंड एरर यही स्टेट करने चाहती है कि आप ट्राई करें, चीज़ों को ट्राई करते हैं, उनमें जो एरर्स आते हैं उनसे सीखते हैं। अगर कोई चीज़ आपको एज ए रेनफोर्स कर रही है तो आप उसको एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और कोई चीज़ आपको जो है कोई रिजल्ट नहीं दे रही है तो आप उसको बंद कर देते हैं, दोबारा उसको नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहां पर बनी हुई है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लर्निंग का एक यहां पर थ्योरी आपको प्रोवाइड की है, किस तरीके से व्यक्ति लर्न करता है। तो ये तो पूरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की जो है लर्निंग यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग आ जाती है वो है लर्निंग बाय कंडीशन। लर्निंग बाय कंडीशन आइवन पेवलोव द्वारा दी हुई थी, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी प्रोवाइड की हुई थी। और इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति या फिर एक कोई एनिमल जो है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे लर्न करता है, मतलब उसको कंडीशंस में ढाल करके कैसे लर्निंग करवा दी जाती है या वो लर्निंग कर लेता है। तो इन्होंने इस थ्योरी को बताने के लिए या इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट रखा। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक डॉग का इस्तेमाल किया। जब उसको फीडिंग कराई जाती है तो फीडिंग के दौरान वो लर्निंग कैसे कर लेता है वो यहां पर बताया गया। और फीडिंग जो है वो एक कंडीशन है और उसमें जो लर्निंग हो रही है, उसके दौरान जो लर्निंग हो रही है वो लर्निंग बाय कंडीशन है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि डॉग जो है उसको सबसे पहले फूड दिया गया। तो डॉग को जब फूड दिया गया तो उसको सलाइवेशन अकर हुआ। ठीक है, सलाइवेशन जब अकर हुआ तो इससे ये कोई कंडीशन नहीं है, वो फूड की वजह से बस यहां पर एक सलाइवेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्टली इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अगले दिन या कुछ टाइम बाद जब उसका फिर से फीडिंग का टाइम हुआ तो इन्होंने बेल रिंग की। बेल जब बजाई उसको कोई भी सलाइवेशन नहीं हो रहा था क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्टिमुलाई था उसके लिए जो कि कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन नेक्स्ट उन्होंने यहां पर क्या किया कि बेल बजाई और उसके साथ साथ उसको फूड भी दिखाया तो उसको सलाइवेशन हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली ये है कि उसको फूड की वजह से सलाइवेशन हुआ, ना कि बेल की वजह से कोई सलाइवेशन हुआ, क्योंकि बेल वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, बेल का मतलब क्या है, बेल क्यों बजाई जा रही है। तो यहां पर फूड की वजह से उसको सलाइवेशन हुआ। लेकिन एक चीज उसने नोटिस की और लर्न की कि फूड के साथ बेल बजाई जा रही है, तो मतलब शायद नेक्स्ट टाइम जब बेल बजाई जाए तो फूड मिले। तो यही चीज उसने लर्न कर ली, कंडीशन बना ली कि जब भी बेल बजेगी तब फूड मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, जब फीडिंग करनी थी तो सिर्फ बेल बजाई और देखा कि डॉग को सलाइवेशन हो रहा है, क्योंकि डॉग ने एक लर्निंग ले ली कि जब भी बेल बजेगी तब फूड मिलेगा, क्योंकि उसने बेल के साथ फूड देखा था। और वो इसके लिए एक कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया, वो कंडीशनड एक स्टिमुलाई हो गया, और जो सलाइवेशन होगा वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्ड हो गया। तो ये चीज आपको पूरी चार्ट में दिख रही है, एक बार आप पूरा देख सकते हैं प्रोसेस किस तरीके से आपको यहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे जो हंगर है वो यहां पर डॉग का हंग्रीनेस यहां पर जो है वो एक लर्निंग यहां पर बन रही है। हंगर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि हंगर ही एक गोल जनरेट करता है और ड्राइव जनरेट करता है। अगर गोल और ड्राइव कभी भी लर्निंग में नहीं होंगे तो कोई भी लर्निंग पॉसिबल नहीं है। ये सारे जो लर्निंग की थ्योरीज हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हैं। तो ये दो थ्योरीज यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको इन दोनों थ्योरीज में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने डाउट्स जो हैं उनको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।